Now we are going to start with today's topic, that is written here. सभी को विजुअल है ये? Yes, sir. Yes, sir. टेक्स्ट का साइज सही है? यस सर सही है। ओके ओके, और इसको ज्यादा मैं बड़ा कर दूं तो सही रहेगा? ये ठीक लग रहा है? यस सर। विजिबिलिटी एक्चुअली मैं वीडियो देख रहा था, काफी कम अच्छी विजिबिलिटी नहीं थी। ये थोड़ा सही लग रहा है। चलो ओके, so now come to the point. We are going to start with today's topic, and as we have already discussed number of topic related to it, that is pandas 2, that is related to sorting, grouping, pivoting, and related things. In the last class we have discussed about sort by values, that is sort value function of pandas. Today we are going to work for sort by index. That means how to sort actually the data frame on the basis of its index. Okay, तो सेम है, मैं इसको जस्ट एक डिजाइन करके दिखाता हूँ आपको। होल्ड करो, import pandas as pd, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। नेक्स्ट एक डेटा कॉल कर लेता हूँ, which actually hold the value of employee, empid, या फिर हाँ ओके सही है, empid like 1 2 3 5 4 6 2 4 2 4 6, ये टोटल 6 एम्प्लॉय का डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है। Here is the name of the employee, like Gitesh, Ayush, Julie, Sneha, Rimi, Nitish. So 6, total 6 students here, sorry, actually employees here. Here is the age. Age is like 34, 23, 34, 55, 23. And here is the salary, 2 4 5 even, and here is the 55. Here is the salary of these employee. Okay, so employees salaries are 10,000, 20,000, 30,000. Okay, 25,000, 35,000, and 70,000. 1 2 3 4 5 6. डेटा करेक्ट है, चेक कर लो जरा आप लोग। Here df is equal to pd dot data frame, and here is the data. Now sort using this one. Actually, I collected a data of the employees where I identify employee ID, name of the student, name of the employee, age, and their salary. Identified है ये, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कॉमन डेटा हम कॉल कर रहे हैं। Now I wanted to sort this set of record with the help of the formula sort index. Actually, sort index by default sort the values on the basis of their index. ठीक है, तो जैसे as for example
here is the table. Yeah, you can D ऑलरेडी नहीं लिया है, नहीं लिया है। अब नाम क्या है इसका, df dot sort underscore वैल्यू नहीं इंडेक्स। एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है। मान लो df1 दे देता हूँ and now print it df1। Actually it sort all the data on the basis of their index, लेकिन क्योंकि इंडेक्स में कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कॉल करता है। सेम वेज मैं इसको जरा कॉल कर लेता हूँ फिर से, ऐसा रखता हूँ ताकि दो डेटा एक साथ दिख सके। ये विजिबल होना चाहिए। विजिबिलिटी सही लग रही है आप लोगों को? एनीवन? कोई भी एक Yes, sir. अप्लाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑल्सो। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे पास कर दिया असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, तो उस सेंस में जब इसको कॉल करते हैं तो ये देखो उल्टा होता है। दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्ट इंडेक्स। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नॉर्मली सॉर्ट इंडेक्स हैव नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स एट्रीब्यूट्स। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है इसका? तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज दैट इज कॉल्ड बाय। तो बाय आइडेंटिफाई एक्चुअली द इंडेक्स कॉलम, ठीक है। अनदर वन दैट इज axis, where the by default axis is 0, that is the row part of the data frame. Another one is ascending, that actually given in the above set of programs, ascending. And the last one that is in place. But as we all know, according to our syllabus, we have to go for only by option and ascending option, ठीक है। यानी कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि असेंडिंग से हो या फिर बाई से हो। एक्सिस और इन प्लेस से चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि अपना फोकस आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर करो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? बॉयज एंड गर्ल्स, अगर डाउट है तो रेज हैंड करो अभी। सॉरी, डाउट नहीं है तो सर इन प्लेस का एक सर एग्जांपल दे दीजिए। हेलो तो सुन रहा हूँ, हेलो आवाज आ रही है तुम्हारी, बात करो। सर एंडिंग फॉल है सर एंडिंग चित कुमार बोलो। सर एंडिंग फॉल्स क्या है असेंडिंग है वो, असेंडिंग फॉल असेंडिंग फॉल last day फॉल्स as I क्या फॉल false basically identify descending. Whenever ये we ओके सर apply ascending is equal to true, that means the sorted value will be identified by its ascending order. But whenever we apply false, then it will call the descending order data. Example के लिए देख लो, यहाँ पे sort index by default मैंने कॉल करा तो ये क्या कॉल कर रहा है 0 1 2 3 4 5, लेकिन जैसे ही ascending is equal to false कर दिया ये उल्टा हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस में अगर इसको एक और एक्सपेरिमेंट से देखना चाहते हो तो मैं एक और एक्सपेरिमेंट दिखला देता हूँ। यहाँ पे आप इसको ट्रू कर दो, जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। यू डोंट हैव टू अप्लाई, बट इफ यू वांट देन यू कैन अप्लाई। तो ये हो तो गया हमारा आउटपुट ट्रू। में तो चेंज नहीं होगा एंड ना? क्या हो गया? देखो आउटपुट आउटपुट सेम में दिख तो रहा है। चेंज नहीं होगा ना? आउटपुट में देखो चेंज नहीं दिख रहा है आपको। अगर मैंने फॉल्स सर करा वो तो ये इसका इंडेक्स ऑर्डर 5 4 3 2 1 0 हो रहा है। अगर मैंने इसको ट्रू करा तो क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 5। यहाँ रिकॉर्ड्स सर पे इसके देखो चेंज हो पहले रहा है। वाला सर इसके पहले वाला। ये तो बाय डिफॉल्ट है, मैंने क्या बताया है, असेंडिंग इज ट्रू बाय डिफॉल्ट। पहले ही बोला ना कि आप अगर इसको नहीं भी देते हो ना असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, तो ये बाय डिफॉल्ट वही काम करता है,
ठीक है। तो जब कभी क्या होता है कि आप फॉर्मूला जब लगाते हो तो आर्ग्यूमेंट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट सेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू सेटेड है, नहीं भी डालोगे बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही कॉल करेगा। लेकिन बाय द वे मान लो अगर आपने अप्लाई किया तो उस बेसिस पे रिटर्निंग भी वही आएगा। यहाँ पे देख लो ये डेटा इनपुट नंबर 4 एंड इनपुट नंबर 2 दोनों सेम है डेटा हमारा। क्लियर? एनीवन? सर इन प्लेस का एक एग्जांपल सर। सर इन प्लेस का एक एग्जांपल। कौन बोल रहा है? उत्तम। यस सर। एक्चुअली इन प्लेस तब लगेगा ना जब आप बाई के साथ काम करोगे। इसको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। होल्ड करोगे। अब यहाँ पे जैसे असेंडिंग में हमने, हाँ जी सुमित म्यूट कर लो अगर बोलना नहीं है आपको तो। नो ना कुछ नहीं था, आगे आगे था समझ में। आ गया समझ में ना? बाय डिफॉल्ट यस क्या सर। है हमारा असेंडिंग और ये इन प्लेस या एक्सिस बाय डिफॉल्ट फिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाई में अगर आप शॉर्ट इंडेक्स फॉर्मूला लगा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बाई जो हमारा पास करेगा वो क्या करेगा? इंडेक्स को पास करेगा। एक्सिस क्या पास करेगा? बाय डिफॉल्ट 0 को पास करेगा। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट किसको पास करेगा? तो ट्रू को पास करेगा। सेम प्रोसेस में इन प्लेस किसको पास करेगा? तो फॉल्स को पास करेगा, यानी किसी को नहीं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। आपको ऑलवेज इसको याद रखना होगा, चाहे आप सॉर्ट वैल्यू यूज कर रहे हो या सॉर्ट इंडेक्स यूज कर रहे हो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये आपका बाय डिफॉल्ट डेटा होता है। लेकिन हाँ फॉर्मूला टू फॉर्मूला डिफर हो जाता है। जैसे सॉर्ट वैल्यूज यूज करोगे तो वहां इंडेक्स नहीं कॉलम का नाम है। ठीक है, क्योंकि सॉर्ट वैल्यूज लगा रहे हैं तो वहां पे क्या है? वैल्यू यानी कि कॉलम, आपको कॉलम का नाम देना होगा। किस कॉलम पे आपको सॉर्टिंग करनी है? एम्प्लॉय आईडी पे, नेम पे, इस पे वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं डील करने जा रहा हूं दैट एक्चुअली कॉल्ड, एक नया कॉल कर लेता हूं, ग्रुपिंग। दैट इज कॉल्ड ग्रुप बाय। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली द ग्रुप बाय मींस, पहले ये समझना जरूरी है। अब एज फॉर एग्जांपल, एज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लाउज इन द मायस्क्यूएल, शायद याद होगा आपको। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सेट करता हूँ, जस्ट होल्ड करेंगे आप। मैं इसको just second, here is the screen on it। कोई भी एक डेटा मैं ले लेता हूँ, आपके अटेंडेंस का डेटा लेता हूँ। ठीक है, कोई भी क्लास का, जैसे लास्ट डे क्लास का डेटा है ये हमारे पास, कॉल हो रहा है। ये देखो लास्ट डे क्लास के अटेंडेंस है ये। अभी मैंने इसको क्या किया है? ड्यूरेशन के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया है। दैट मीन्स जिसका 0 मिनट होगा वो सबसे पहले आएगा और जिसके मिनट्स नंबर में होंगे वो बाद में आएगा। ठीक है, अब जैसे उसमें देखो नंदनी किशोर, ये हमारा किस तारीख का है भाई? 31 मई का है। नंदनी जो भी यहाँ पे हो, मदर नेम शायद रेखा है, जो भी है पेरेंट पे लिखा हुआ है, आपने अपना एडमिशन नंबर नहीं लिखा है। सेकेंड, सिमरन कुमारी, सुमित कुमार, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, आपने भी अपना एडमिशन नंबर गलत लिखा हुआ है, तो इसको अपडेट कर लोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रुप बाय एंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैंने सेलेक्ट किया डेटा को। यहाँ पे डेटा मेन्यू में एक फीचर होता है सॉर्ट, इसको देख लो। मैंने क्या किया है? मैंने इसको हटा देना है, मैं नेम के ऊपर सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो देखो सबका नेम जिसका जिसका एक है, एक व्यक्ति, जैसे हमारा ये प्रेरणा भारती है, 0 मिनट 0 मिनट 0 मिनट एंड देन आफ्टर 40 मिनट, यानी इनका जो कनेक्शन हुआ मेरे क्लास से वो 4 बार में हुआ जा करके, ये उसका रिकॉर्ड यहाँ शो कर रहा है कि कितने बजे उसने ट्राई किया, कितने बजे एंड किया, उन दोनों के बीच में कितना गैप था, तो गैप भी दिखा रहा है। इनका लास्ट अटेम्प्ट जो है 4 बज के कितना है, सॉरी 1 बज के 41 मिनट पे है और लास्ट 2 बज के 21 मिनट पे, तो ओवरऑल इन्होंने 40 मिनट का क्लास किया है लास्ट डे। तो दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको अगर ग्रुपिंग करना होगा तो देखो ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे?
सिंपल एक फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि मैंने फिल्टर लगाया है जानबूझ के आपको दिखलाने के लिए, से मान लो किसी भी स्पेसिफिक को, प्रेरणा भारती को ये करते हैं, तो ये जो डेटा हमारा कॉल हो रहा है ना, ये कैसा कॉल हो रहा है, ये हमारा इस पार्टिकुलर सेट ऑफ एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा है, होल्ड करना, ठीक है। दैट मीन्स कि प्रेरणा भारती से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स है उसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी नहीं करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट किया, ये एमएस एक्सेल एप्लीकेशन है। अब यहाँ देखो पाइवोट, कॉल किया, एक न्यू क्रिएट कर दिया, ये मेरा डेटा दिख रहा है यहाँ पे सभी को। अब मान लो यहाँ से मैंने ले लिया नेम, और नेम को डाल दिया रो में। देखो यहाँ पे नेम जो है हमारा रिपीटेटिव मोड में दिख रहा है क्या, किसी का भी नेम रिपीटेशन हो रहा है, एनीवन? जैसे प्रेरणा ही है तो प्रेरणा देखो No, आपको एक sir. दिखा रहा है, सिंगल रिकॉर्ड। तो दैट मीन्स यहाँ जब भी डेटा हमारा जैसे ही जाएगा वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया, यानी जहां भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स है वो सिंगल रिकॉर्ड हो गया। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब देखो इसमें बेनिफिट क्या होगा। जैसे मान लो इनके ऊपर मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है कि इनका ड्यूरेशन क्या रहा है, तो आप देखो ड्यूरेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा वैल्यूज में। तो इन्होंने कितना बार अटेंड किया मेरे क्लास को, तो 4 बार अटेंड किया है। यहाँ पे जितने भी देखो, जैसे ये मनोज कुमार जो भी है, ये 3 बार अटेम्प्ट किया तब जाके मेरा क्लास अटेंड किया। ये हमारा 2 बार कर रहे हैं, देन आफ्टर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल देखो हमारे क्लास में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, 57। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप बाई। ये आपका ग्रुप बाई फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड सिंगल रिकॉर्ड में कन्वर्ट, ठीक है। चलो हम लोग वहां पे रियल एप्लीकेशन पे जाते हैं। यहाँ तो ग्रुप बाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बाई एक्चुअली अरेंज योर डेटा in ascending or descending order where the duplicate values are going to be replaced by the single one. Clear? तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप बाई। अब ये ग्रुप बाई फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या पैरामीटर पास करने होते हैं ये आपको जानना होगा। तो एक्चुअली पैरामीटर में हम लोग नॉर्मली अगर हम बात करें, पैरामीटर मतलब एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट कह सकते हैं हम, एट्रीब्यूट्स। इसके एट्रीब्यूट्स में क्या पास करते हैं, तो कॉलम का नेम, कॉलम, अगर एक एक के ऊपर करना है तो एक कॉलम का नाम दो, दो के ऊपर करना है तो दो का नाम दो। जैसे क्लास, सेक्शन, ड्यूरेशन, नेम, इस तरीके से आप अगर कॉल करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन आल्सो अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन। जो भी मैंने एग्रीगेट फंक्शन आपको बताया, जैसे कि मैक्स, मीन, सम, जो भी है, ये सारे फंक्शन यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ the real one, how actually we can perform group by operation. As I have this set of data, ठीक है, मैंने ये डेटा पहले से बना के रखा हुआ है, and I wanted to arrange this data with the help of group by function, then how actually we can perform it, ठीक है। तो मैं इस डेटा को यहाँ से कॉल करता हूँ, ये रहा, और इसको सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ। Now create one and do it. df group, मैंने इसका नाम दे दिया df group, यानी कि डेटा फ्रेम को ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम ग्रुप हमारा कॉल हो जा रहा है, एंड देन आफ्टर df ग्रुप को हम लोग यहाँ शो भी कर देंगे ताकि एक आउटपुट हमें पता चल जाए। एक आउटपुट आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द ग्रुप बाय फंक्शन। You just need to use dot operator and write the name of the function group by, and here you have to apply the parameter, that is the column part where you are going to apply group by method, ठीक है। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे अगर सिमिलर डेटा दिख रहा है तो, या फिर डिफरेंट डेटा भी दिख रहा है, बहुत सारे का डेटा हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे एज के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ। अब जैसे जहां भी एज हमारा है, ठीक है, अब उस एज के हिसाब से उनकी सैलरी कंबाइन कर, ताकि मुझे पता चले सेम एज के पर्सन पे हमें कितना सैलरी देना पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल एक प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हमारा कुछ थीम है पर्टिकुलर रिट्रीवल का, रिपोर्टिंग का, तो मैं इसमें निकालना चाहता हूँ कि मैक्स सैलरी के हिसाब से, मैक्स एज के हिसाब से आप उसको अरेंज कर दो, ठीक है। तो दो मैंने इसको अरेंज कर दिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। अब इसके पहले मुझे एक प्रिंट लगा देता हूँ ताकि डेटा मुझे कवर हो जाए इस पे। नाउ रन दिस।
देखो अब इसके बाद आप देख रहे हो कि इंडेक्सिंग किसके ऊपर हो रहा है, एज के ऊपर। तो 23 किसका किसका था, तो 23 देखो आयुष का था, रिमी का था, तो एक सिंगल रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमारा 4 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये लास्ट हमारा अचीव हो रहा है, यानी जो भी लास्ट हमारा डेटा अचीव होगा उसका यहाँ डिटेल दिखा देगा। एंड आफ्टर दैट हमारे पास देखो ये कैलकुलेट होके भी आ रहा है 35, सॉरी कैलकुलेट नहीं, लास्ट वैल्यू आ रहा है 3500, 35,000। तो उस बेसिस पे ये मैंने जो ग्रुप बाय फंक्शन लगाया है किसके ऊपर लगाया, तो हमने लगाया एज के ऊपर। ठीक है, अब सेम प्रोसेस में इस पार्टिकुलर पार्ट को मैं इंडिविजुअल कॉल करता हूँ। सर हाँ जी, सर इसमें मैक्स का क्या यूज हुआ? मैक्स बता रहे हैं अभी, मैक्स अभी आएगा वहां पे। यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। अब मान लो कि मुझे नेम के बेसिस पे करना है, जो भी दो नेम एक जैसा हो, ऐसा कुछ है हमारा डेटा, इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं दिख रहा है। रिमी नितेश नहीं, कोई डेटा नहीं है। तो अगर इसमें इसको मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा तो ये हमारा डेटा को डायरेक्टली लिख देगा, लेकिन इसकी मैक्स वैल्यू या मीन वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करेगा। यहाँ मैक्स का मीनिंग है, नितिन ने शायद पूछा था कि मैक्स क्या है। तो मैक्स यहाँ पे दिखला रहा है कि जो भी आपका डेटा है रिट्रीव हो रहा है ना, वो मैक्सिमम लिमिट में जो भी डेटा इसको मिल रहा है, जैसे कि ये एम्प्लॉय आईडी 4, 23 एज है इनका, तो 23 एक यहाँ मिला आयुष में। ठीक है, और लास्ट कहाँ मिला, यानी कि मैक्सिमम ये हो गया, फोर्थ नंबर रिकॉर्ड इसका मैक्सिमम हो गया। तो इस फोर्थ नंबर रिकॉर्ड को आपको यहाँ शो कर दिया। सेम प्रोसेस में 34 एज किसका है सबसे पहला, तो गीतेश का है। ठीक है, लेकिन लास्ट 35 किसका है, 34, तो जूली का है। तो जूली का रिकॉर्ड दिखा दिया, यानी कि जो भी मैक्स रिकॉर्ड है जो सबसे आखिरी में कॉल हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन विदाउट आप एग्रीगेट फंक्शन अगर आप लगाते हो तो वो आपके डेटा को रिट्रीव ना करके क्या करेगा, उसको जस्ट एक डेटा सेट शो कर देगा कि ये एक पैंडास का कंटेंट है। अब देखो मैंने यहाँ नेम के ऊपर लगाया, तो नेम में ऐसा कोई हमारा कोई चेंजेस नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे नेम डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा कॉल हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि आयु सबसे फर्स्ट दिख रहा है एंड देन आफ्टर जूली सबसे नीचे। तो सेम प्रोसेस में अगर मान लो अगर मुझे एम्प्लॉय को अरेंज करना है डेटा फ्रेम के अंदर, जिसके थ्रू मुझे अल्फाबेटिकली एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले कराना है और रिलेटेड जो भी हमारा कॉलम है, देन वी कैन अप्लाई ग्रुप बाय फंक्शन यूजिंग नेम पैरामीटर। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया हमारे कॉलिंग का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर हाँ जी, सर जो एम्प्लॉय आईडी 6 में नितेश का नाम ना होना चाहिए था। एम्प्लॉय आईडी 6 में सर, 6 में इनपुट 7 में जो सर मैक्स है लिया ना, तो देखो कहीं ना कहीं मैच सर, कर रहा इसके ऊपर होगा। वाला में एज के वन पे, साथ, एज वाला में हाँ एज में क्या बता रहे हो? सर एज 55 है जिसका, तो लास्ट में इनपुट तो नितेश का है ना, हाँ, तो सर स्नेहा का नाम क्यों आ रहा है? स्नेहा दिखा, क्यों दिखा रहा है भाई स्नेहा का 55? 55 नितेश है, नीतीश है। एंड रिकॉर्ड नंबर 6, ये रिकॉर्ड नंबर के साथ काम कर रहा है। रिकॉर्ड नंबर 6 है और स्नेहा कॉल कर रहा है, ये तो अजीब है जी, ये तो नहीं करनी चाहिए थी। इसको एक मिनट समझ लेता हूँ क्या है। मैंने एज के ऊपर लगाया है, 55 के एज पे आ रहे हैं तो स्नेहा फर्स्ट आ रहे हैं और नीतीश नेक्स्ट आता है। नीतीश का नाम आना चाहिए था, फिर से अप्लाई करके देखता हूँ, नहीं नीतीश ही आ रहा है डेटा। अब ऐसा क्यों है मैं देख के बताऊँ। ठीक है, दो डेटा हमारा स्टार्टिंग का सही है, लास्ट वाले में प्रॉब्लम है। इसको मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ये ऐसा क्यों आ रहा है मैं बताऊंगा उसमें। ओके, अब इसके ऊपर मैं आता हूँ। अब मान लो हमने यहाँ पे इसको कॉल करा है, जो भी चीजें हमारे पास एज के ऊपर किया है। अब एज के ऊपर मुझे मैक्स पार्ट चाहिए एक पार्टिकुलर फील्ड के ऊपर। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नेम को कॉल कर लिया, नेम का नाम क्या है, कैपिटल में नेम है यहाँ पे नेम, इसको कॉल ही कर लेता हूँ ज्यादा बेटर होगा।
तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि ये नेम के बेसिस पे भी हमारा डेटा को कॉल कर रहा है। रिमी इस अच्छा, चलो कौन पूछ रहा था जी, हम बता देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही आप ग्रुप बाय फंक्शन लगाते हो तो ये ओवरऑल डेटा फ्रेम को ही चेंज कर दे रहा है। मैंने कोई वेरिएबल तो यूज नहीं ना किया। अगर वेरिएबल यूज करते तब ना वो जाता उस किसी और डेटा में, ये ओरिजिनल डेटा में ही चेंज कर दे रहा है। इसलिए स्नेहा का प्रॉब्लम आ रहा है, नीतीश के जगह स्नेहा आ रही है, क्योंकि ये अपने ही डेटा फ्रेम को रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने ग्रुप बाय नेम पे लगा दिया, फिर मैंने ग्रुप बाय एज एंड नेम पे लगा दिया, इसलिए डेटा हमारा रिपीट हो रहा है या जो भी हमारा डेटा रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम पार्टिकुलर किसी वेरिएबल में डाल के करते तो ऐसा नहीं होता। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ये पहले भी डेटा फ्रेम में हुआ है, जब याद होगा मैंने ड्रॉप फंक्शन बताया था, ड्रॉप करने का। नितिन कनेक्टेड हो? यस सर। याद है? यस सर, याद है। ये प्रॉब्लम आई थी हम लोगों का, प्रॉब्लम हो रहा था कि ड्रॉप हो रहा था लेकिन शो नहीं हो रहा था, क्योंकि हम उसको टेम्पररी वेरिएबल में पुट नहीं कर रहे थे। दैट्स इट। तो सेम प्रॉब्लम इज हियर। सेकंड पार्ट है, इफ यू वांटेड टू अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन विथ कॉलम, देन यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द फील्ड नेम ऑफ द डेटा फ्रेम। तो इस तरीके से भी आप डेटा फ्रेम को ग्रुपाई कर सकते हो। तो ये दो मेथड आपको मैंने बताया ग्रुपिंग करने का। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक अगला टर्म यूज करेंगे। टाइम है हम लोग के पास? बहुत टाइम है अभी। देयर इज अनदर फंक्शन दैट इज यूज्ड विथ ग्रुप बाय फंक्शन। याद रखोगे ये ग्रुप बाय के साथ काम करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, जो मैंने साथ ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ देखो ट्रांसफॉर्म लिखा है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रुप बाय विथ ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ये ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो अभी तक हमने जो भी ग्रुपिंग किया ना, उसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं हो रहा था। नितिन ने शायद मुझे बता दी कि सर वो मैक्स काम नहीं कर रहा, तो मैक्स तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट पार्ट है, मान लो अगर मुझे ग्रुपिंग के साथ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो वी हैव टू अप्लाई ट्रांसफॉर्म फंक्शन विद द ग्रुप बाय। ठीक है, तो मैं इसका एक बार रिव्यू रियल टाइम में करके दिखाता हूँ। इस सेम फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा, छोड़ो डायरेक्टली देखते हैं। temp is equal to df group dot data frame डेटा। मैंने इसको कॉल कर लिया जी, क्योंकि डेटा हॉच पॉच हो चुका है ऑलरेडी। अब ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओह सॉरी, नाम क्या है इसका? पीडी से कॉल करेंगे ना, पीडी। आ गया डेटा, एक्चुअल डेटा आ गया हमारे पास। अब इस पर्टिकुलर टेम्प वेरिएबल पे हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो टेम्प वन इज इक्वल टू, अब हम बात करते हैं टेम्प डॉट ग्रुप बाई। इस बार देखो मैंने टेम्पररी वन लिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो पहले आ रहा था। हियर इज द एज, मैं एज के ऊपर लगाना चाहता हूँ, जहां भी एज कंबाइन हो रहा है उसके सैलरी को ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है, दैट मीन्स उसको क्या करना है, समराइज करके ऐड कर देना है, लेकिन किसके बेसिस पे करना है ये भी मुझे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो हियर आई यूज किसके बेसिस पे करना है, तो मुझे इसको करना है कोई भी एक ले लेते हैं कि उसका कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो चलो empid डॉट ट्रांसफॉर्म। अब इसके ऊपर जो फंक्शन अप्लाई करनी है वो सम करना है। ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन इट। प्रिंट टेम्प वन, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। देखो ये हमारा डेटा कॉल तो कर रहा है, लेकिन डेटा समझने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी के साथ कर दिया है। एक्चुअली इसको मुझे करना चाहिए सैल के साथ, सैलरी के साथ। ठीक है,
जहां भी एज ग्रुप हो रहा है उसके सैलरी को ऐड कर दो। देखो ये ऐड हो रहा है आपका डेटा। जैसे 0th पोजीशन पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक कॉलम भी हमें शो करना चाहिए था। 0th पोजीशन पे आप देखो, इस पार्ट पे 40,000 आ रहा है। तो ये 40,000 किसका आ रहा है, पहले हम ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, तब जाके क्लियर होगा। टेम्प 2 या टेम्प 3 कर दो, इक्वल टू टेम्प डॉट ग्रुप बाई एज डॉट मैक्स एंड नाउ प्रिंट टेम्प 3। तब ये ज्यादा क्लियर होगा। देखो अब यहाँ पे इसको समझो, हमने यहाँ पे कॉल क्या किया, ये पार्टिकुलर आपको सेटअप डेटा दिख रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा ये डेटा जो कॉल हो रहा है इस पार्ट से देखो ज्यादा बेटा समझ में आएगा। सबसे पहली बात की एज किसका किसका मैच कर रहा है, तो सबसे छोटा पार्ट हमारा 23 है, आयुष का और रिमी का। दोनों की सैलरी कितनी है, एक की है 35,000 और एक की है 20,000, ठीक है। दूसरा कौन सा मिल रहा है, 34, इसकी कितनी है 30,000, इसकी है 10,000। नेक्स्ट 55 की कितनी है, तो 25,000 है, इसकी 70,000। अब उसी के बेसिस पे आपको ये कैलकुलेशन दिख रहा है। यहाँ मैंने जो मैक्स कॉल कर दिया ये गलत कॉल कर दिया है, मुझे पूरा का पूरा कॉल करना चाहिए था बेटा। इसको जस्ट टैम्प को कॉल कर लो, टैम्प को, इसको नहीं कॉल करना है, इसको। अब इसको मिला के देख लो आप, जो भी आपके डेटा कॉल हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो एक्चुअली उनके सैलरी को ऐड कर रहा है, जो भी दो सिमिलर डेटा कॉल हो रहे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना। अब बस दो टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, दैट इज अल्टरेशन ऑफ इंडेक्सिंग and another one is database connection using data frame, in data frame, यानी माई एसक्यूएल से कैसे हम डेटा फ्रेम को कनेक्ट करते हैं रिट्रीवल के। बस ये टॉपिक बचा हुआ है। चलो यहाँ पर किसी का कोई टॉपिक है पूछने का। सर